हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर रोज। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। एक ऐसा नदी है जो श्री कृष्ण से परम प्रेम करते हैं, कभी भी उस नदी में डूबते नहीं है। और माता राधा रानी उस नदी में गई तो माता राधा रानी ने भी उसमें नहीं डूबी थी। और वो नदी कहाँ है और माता रुक्मिणी ने उस नदी में क्यों गए, आज भी वो नदी है तो कहाँ है, क्या हम सब लोग वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं? तो ये सारा सवालों का जवाब मैं इस कथा में दूंगी, इस वीडियो में दूंगी। आप इस कथा को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी इस कथा में फिर एक बार से स्वागत है। तो आज की कथा माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी से ही जुड़ी हुई है। और श्री कृष्ण जी से जो प्रेम करते हैं, पवित्र प्रेम करते हैं, वो यमुना नदी में कहीं नहीं डूबते हैं। और जब माता राधा रानी ने भी यमुना में गई थी, माता राधा रानी ने भी नहीं डूबी थी पानी में। और जब ये बात रुक्मिणी जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, तो यही कथा का विवरण मैं आज आपको इस कथा में दूंगी। तो सब लोग जानते हैं कि माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम तो परम पवित्र था और उनका प्रेम का जो प्रमाण है वो कोई दे नहीं सकता। और माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की प्रेम की परिभाषा को समझाने के लिए वो धरती पर आ गए थे। ये तो सब लोग जानते हैं। ये एक और लीला है कि श्री कृष्ण जी का जो पवित्र प्रेम करता है हमारी श्री कृष्ण जी से, वो यमुना नदी में नहीं डूबते। और हुआ कुछ इस तरह कि जब रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण जी से प्रेम हो गया था और रुक्मिणी जी ये चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण जी मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनकी पत्नी बनने वाली हूँ, तो यहाँ पे माता राधा रानी का और गोपियों का कोई प्रेम का महत्व नहीं है, सब कुछ ऐसा कहने लगी थी। और माता राधा रानी भी बहुत उनको समझाया कि श्री कृष्ण जी को समझना है तो पहले आप सखी और सखा प्रेम को समझो। लेकिन रुक्मिणी जी उसको समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सखा प्रेम होता क्या है, क्योंकि मैं तो उनकी पत्नी बनने वाली हूँ और पति पत्नी का बीच तो प्रेम होता ही है, तो सिर्फ कृष्ण मेरे हुए। तो इस तरह का वो भाव रख रही थी अपनी मन में। और माता राधा रानी के बहुत समझाने पर भी वो समझ नहीं पा रही थी। तो उनको ये लगा कि रुक्मिणी जी को ये पता चला कि अगर जो कोई भी यमुना नदी में डूबते हैं, अगर श्री कृष्ण जी से पवित्र प्रेम करते हैं, वो कभी नहीं डूबते। और फिर भी माता रुक्मिणी जी को ये पता चला कि राधा रानी ने भी जब यमुना में गई थी तो वो भी नहीं डूबी थी। तो माता रुक्मिणी जी ये करने लग गई थी, अगर मैं भी यमुना में जाऊंगी तो मैं नहीं डूबूंगी। जब पता चलेगा कि अधिक प्रेम मैं करती हूँ, गोपी नहीं करती है, और फिर माता राधा रानी भी उनसे इतना प्रेम नहीं करती है जितना मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पति बन रहे हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी बन रही हूँ। तो ये तो सहज है कि पति पत्नी का बीच में तो अधिक प्रेम होता है, इसीलिए तो एक दूसरे से विवाह करते, ऐसा मनोभाव उनमें आ गया था। और वो धीरे से और वो दौड़ते दौड़ते यमुना किनारे के पास वो चली गई। और जैसे जैसे यमुना नदी के पास वो पहुंची रुक्मिणी जी, और वहाँ पे माता राधा रानी भी मौजूद थी, वहाँ पे सारी गोपियाँ मौजूद थे और सबसे कहने लगी कि मैं आज यमुना नदी में जाने वाली हूँ, अगर मेरा प्रेम पवित्र है तो मैं इस पानी में कभी नहीं डूबूंगी। तो लाख मना करने के बाद, माता राधा रानी और गोपियों के मना करने के बाद भी रुक्मिणी जी किसी का भी नहीं सुनी और वो धीरे धीरे नदी में चलती गई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी नदी में तो वो पूरा नीचे डूब गई। और माता राधा रानी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी कि हे श्री कृष्ण, आप रुक्मिणी जी को बचा लो, क्योंकि वो अभी तक प्रेम क्या होता है, पवित्र प्रेम क्या होता है, वो समझ नहीं पाई है। आप जो कोई बचा सकते हैं वो रुक्मिणी जी को, वो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। इस तरह उन्होंने प्रार्थना की और वहाँ पे श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। वो पूरे यमुना के नदी के अंदर जाकर, भीतर जाकर रुक्मिणी जी को उठाते हुए लेके आ गए। लेकिन वहाँ पे जो दिख रहा था, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो यमुना नदी में तैर रही है, लेकिन सिर्फ माता राधा रानी को ही दिख रहा था कि वो यमुना नदी में नहीं तैर रही है, बल्कि श्री कृष्ण जी अपने हाथों से उनको उठाकर लेके आ रहे थे। और ये बात माता राधा रानी रुक्मिणी जी से नहीं कहा, क्योंकि अगर पता चल गई माता रुक्मिणी को बहुत आहत हो जाएंगे कि मैं डूब गई पानी में, तो मेरा प्रेम जो है वो
पवित्र प्रेम नहीं है इसलिए मैं डूब गई करके वो बहुत चिंतित हो जाती, व्याकुल हो जाती, तो वो माता राधा रानी ये सब होने को नहीं देना चाहती, क्योंकि वो समझाने चली थी कि पवित्र प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये समझाने में वो कोशिश कर रही थी। जब माता रुक्मिणी जी को होश आ गई तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि देखो राधा, मैंने भी तो पानी में नहीं डूबा यमुना में, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जैसे पवित्र प्रेम करती हूँ इसलिए मैंने डूबी नहीं। उनको पता नहीं चला था कि वो स्वयं श्री कृष्ण जी उनको लेके आए थे पानी के भीतर से। तो वो वहाँ से खुश होकर वहाँ से निकल गई अपने घर। तो ये कथा यही है कि जो कोई प्रेम करता है, सच्चा प्रेम, और जो कोई पवित्र प्रेम करता है और प्रेम की परिभाषा को समझता है, वो यमुना नदी में कभी नहीं डूबते। तो इस कथा को मैं यहीं तक रखती हूँ, और बहुत सारे कथाएं हैं जो माता राधा रानी और कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं, तो उस कथाओं को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी इस कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।